वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगी आपसे एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में, जिस बारे में शायद हम बात करना भूल ही गए हैं। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे उन सभी लोगों से जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारा बेसिक नेचर होता है हम सभी की हेल्प करें, पर अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने उलझे रहते हैं कि एक हमारी लाइन पेट बन गई है। समय नहीं है, टाइम नहीं है, लोग यूज़ करते हैं, पता नहीं है कहाँ किसकी हेल्प करें और कैसे हेल्प करें। उस समय मैं आपसे कहना चाहूँगी, अपने वाइब्स को पहचानें, अपने इंट्यूशंस को पहचानें। आपका तजुर्बा कई बार गलत निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छा इंसान होना बंद कर दें। ऊपर वाले ने आपको सभी सहूलियतें दी हैं, आपको इतना सक्षम बनाया है, कैपेबल बनाया है कि आप आगे बढ़ के दूसरों की मदद कर सकते हैं। वही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इतना सक्षम हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। चाहे बेशक आपका कोई नोन हो या अननोन हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उन्हीं रिश्तों की मदद की जाए जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं। कुछ ऐसे रिश्तों की भी मदद करनी चाहिए जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी इंसान हैं और ऊपर वाले ने हम सभी को बनाया है। और अगर हम इंसान होकर के भी किसी की मदद नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे और कब करेंगे? उन 84 लाख योनियाँ जो हम कहते हैं हमारे ग्रंथों में, वेदों में लिखी हैं, ऊपर वाले ने बनाई हैं, उसमें हमें एक मानव जीवन मिलता है, एक इंसान का जीवन मिलता है। और अगर उस मानव जीवन के अंदर भी हम उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस 84 लाख योनियों के बारे में सोचिए, जिनके बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है। कितना भटकते हुए हम इस अपने शरीर को पाते हैं। तो जब ये शरीर मिला है, इंसान का जन्म मिला है, तो कुछ काम ऐसे भी तो करें कि जो हम अपने उन रिश्तों की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो भी हमारे पास है, चाहे आपके पास आपका कुछ भी 10 रुपये ही क्यों नहीं है, या आपके पास कुछ भी 100 रुपये भी क्यों नहीं है, तो आप उसका एक पार्ट निकाल करके उस चैरिटी में ज़रूर दें। या अपने भाव में, आपका भाव होना चाहिए कि आपको किसी की मदद करनी है, आप आगे बढ़कर मदद करें। और जो मदद करते हैं ना, वो जताते नहीं हैं, कभी नहीं कहते मैंने मदद की है, या मैंने कभी दान दिया है, या कभी ओपन होकर के नहीं कहते हैं। करना है ना, करने के 100 तरीके होते हैं, बिना जताए भी हम कर सकते हैं सामने वाले की मदद, जो एक बेहतरीन तरीका होता है, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। मदद की भी जाए और सामने वाले को पता भी ना लगे। सही मायने में वही मदद होती है जब आप किसी की वो मदद करते हैं। इंसान होने का अपना रोल निभाइए। सिर्फ ये नहीं सुबह उठे, ऑफिस गए, वापस आए, घर में अपना बैठे, खाया पिया और सो गए, फिर एक अगला दिन। नहीं, यही तो जीवन नहीं है। जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करिए, बेस्ट यूज़ करिए। कैसे? आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, किसी के पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है, बुक्स नहीं है, और कोई जो भी उनकी हेल्प आप बेस्ट कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास और चीज़ें नहीं हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हेल्प करने का एक तरीका सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता, फाइनेंशियल नहीं होता। आप किसी भी मायने में जाएँ तो किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे पास बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ सजा के रखते हैं कि घर सजाना है। सिर्फ सजाना है, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब हम देखते हैं सामने वाले के पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं और हम घर सजाने की चीज़ें खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, घर सजाइए, पर उसका एक पार्ट, अपनी इनकम का एक पार्ट वो बचा कर के रखिए, उस मानवता के नाम पर, कि हम किसी की मदद कर पाएँ। जी, लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग इस मदद का मिसयूज़ भी करते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो कहते हैं नहीं है। तो वहाँ थोड़ा-सा मैं आपसे एग्री करूँगी कि वो ज़रूर पहचानने वाली बात होती है कि कौन सही मायने में उस मदद का हकदार है। और इतना तो आप कर ही लेंगे अपनी समझदारी से कि किसको हमारी मदद की ज़रूरत है। जैसे पंछी हैं, पंछी अपने आप पानी भर के नहीं ला सकते, उन्हें पानी ढूँढना पड़ता है। अब अपने घर के आंगन में, छत पर, कहीं पर भी इतनी गर्मी पड़ रही है, आप पानी भर कर रख दीजिए छाँव के अंदर, धूप में नहीं, जहाँ पर पंछी आएँ और वो पानी पी जाए। या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है खाने पीने की, जो आप देखते हैं इतने पंछी हैं, पक्षी हैं,
भूखे होते हैं, आप उनके लिए एक रोटी जो घर में बची है वो तोड़ करके कहीं रख दें छाँव के अंदर, जहाँ वो आराम से खा लें। कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ की। पर यही होता है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, करने की शुरुआत नहीं करते। और जिस दिन आपने शुरुआत करी किसी की मदद करने की, आपका हाथ कभी भी रुकेगा नहीं। कभी आप ऐसे नहीं करेंगे ज़िंदगी में, आपका हाथ हमेशा रहेगा तो ऐसे। ये ऊपर वाला हमारे साथ करता है, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है। कौन वो पानी पिएगा, कौन वो रोटी खाएगा, किसको आप किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करेंगे, किसको आप दवाई के लिए मदद करेंगे, किसी को आप खाने पीने के लिए मदद करेंगे, कपड़ों से मदद करेंगे या और किसी तरह से मदद करेंगे। उन दुआओं की जो ताकत होगी ना, ईश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि आपका हाथ सदैव ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं होने देगा वो ईश्वर। इस बात का मैं एक जीता जागता मेरे सामने बहुत अनेकों अनेक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के अंदर। कुछ ना होते हुए भी मदद करें, ज़रूर करें, जिस भी तरह से कर सकते हैं। आज आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। अच्छा लगता है जब किसी के बारे में कुछ करते हैं, यकीन मानिए एक तसल्ली मिलती है, एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि कुछ किया है, आज कुछ किया है सही मायने में। अपने लिए तो बहुत करते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जूते चप्पल, मन भर गया, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर दुनिया भर की चीज़ें, पार्लर जा रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने चल दिए, कुछ भी खरीद लिया, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ईश्वर ने बख्शा है कोई चीज़ आपको किसी भी मायने में, तो उसको आगे बढ़कर बांटिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दान पुण्य हो या आपकी मानवता हो, एक अच्छी इंसानियत के यही एक निशान है कि आप इंसान बने रहें। आज हम इंसान होना ही भूल गए हैं, हम बन गए हैं मशीन। जैसे कंप्यूटर दिन रात काम करता रहता है ना, आपको बस कमांड डालिए, वो लेगा और ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही हम भी एक उसी तरह से मशीन बन गए हैं। सुबह उठना, काम करना, फिर उठना, फिर काम करना, और वो ही समय का पहिया चलता जा रहा है। हमारी लाइफ ऐसे ही तमाम हो जाएगी, लेकिन हम अंत तक यही कहते रहेंगे समय नहीं है। और जब समय होगा हमारे पास, तब हमारे पास हम वो करने के लायक नहीं बचेंगे। शायद ये हाथ पैर हमारे थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, इनकी पावर थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, वीक हो जाते हैं हम लोग, कि हम घर से निकलना, चलना फिरना, वो भी हमें दिक्कत लगने लगता है कई बार, जैसा हमने देखा है अपने बड़े बुज़ुर्गों को। तो समय रहते ही वो चीज़ें क्यों ना करें जो समय के साथ, उम्र के साथ करनी चाहिए। कहते हैं ना, अभी तो हम यंग हैं, कुछ भी खा सकते हैं, अभी तो हम यंग हैं, खेल सकते हैं, तो अभी तो हम यंग हैं, हम ये काम भी तो कर सकते हैं, क्यों ना हम ये काम भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि बच्चे जब पिज़्ज़ा बर्गर लें तो साथ में ये भी याद रखें कुछ पैसे हमें मम्मा इसके लिए बचाने हैं, पापा इसके लिए बचाने हैं। उन्हें भी एक अच्छी संस्कार दें, एक अच्छी आदत डालें। उनका एक पिगी बैंक नहीं, 2 पिगी बैंक बनाएं। ये आपकी सेविंग के लिए और ये आपके उन लोगों की सेविंग के लिए जो लोग हमारी ओर देखते हैं मदद के लिए, उम्मीद भरी नज़रों से, बहुत उम्मीद भरी नज़रों से। कभी जताना नहीं है, कभी शो नहीं करना। शो कर दिया तो फिर वो मदद कैसी। कहते हैं एक हाथ अगर हेल्प करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। सही मायने में दान पुण्य वही होता है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि पब्स, डिस्को, महंगे पिज़्ज़ा बर्गर, महंगे महंगे ब्रांड्स, सब चीज़ें जायज़ हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं आपको पसंद है, लेकिन आप उन चीज़ों के साथ साइमल्टेनियसली एक और रोल भी प्ले कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बनने का। बस यही आपसे कहना चाहती थी। बच्चों को दीजिए एक पिगी बैंक नहीं, 2 पिगी बैंक। शुरुआत करेंगे आज से और अभी से, जोड़ेंगे उनके लिए जो हमारी हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, जिन्हें लगता है कभी कोई आएगा हमारी मदद करेगा। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, वो देर तो करता है, अंधेर नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर हो गई हमसे मदद करने में, लेकिन वो हमें एक वो इशारा देता है, देर हो गई है पर इतनी देर नहीं हुई है कि हम आगे बढ़कर एक अच्छे काम की शुरुआत ना कर सकें।
क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कोई मुहूर्त थोड़ी ना निकालना पड़ता है। तो चलिए आज करते हैं, अभी करते हैं, और ये हम सभी को आगे एक इंस्पिरेशन भी देंगे करने के लिए। जैसे हम बताते हैं ना, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, वो होटल अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, वहाँ वो मॉल अच्छा है, ऐसे ही हम लोगों को सिखाएंगे ये एक नेक काम करना भी। अपनी चीज़ें सीक्रेट रखिए, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें करें वो ना जताएं, शो ऑफ ना करें, लेकिन हमेशा सामने वाले को भी इंस्पायर करें ऐसा नेक काम करने के लिए। ये मुझे लगता है, ये मेरे थॉट्स हैं। हो सकता है थोड़े आउटडेटेड हो, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है मदद करनी चाहिए। हम जिस लेवल पर भी हैं उसी लेवल पर हम मदद करें, और ज़रूर करें। ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी है कि हमें इंसान बना रहना है ना, तो उस पूरे सर्कल से बाहर निकल कर के उन लोगों को भी देखना चाहिए जो हमारी तरफ मदद के लिए देखते हैं। आज यही कहना था। शुक्रिया। देखते रहिए मोटिवेशनल पुआमा किचन एंड लाइफ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।